आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है, पर ऐसे में एक सेक्टर ऐसा है जो हमेशा डिमांड में रहता है और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ही एक कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस अपना आईपीओ लेके आई है, जिसका हम आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे। अब जहां एक तरफ मार्केट वॉलेटाइल है, वहीं दूसरी तरफ आईपीओस की भी लाइन लगी हुई है। तो क्या इस आईपीओ में आपको अच्छा लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है? क्या ये कंपनी फ्यूचर एस्पेक्ट से अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है? कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, क्या काम करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर और स्टार्ट करते हैं हम आज का आईपीओ रिव्यू। और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो फार्मर्स के लिए इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेशंस बनाती है। मींस ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में इंसेक्ट लगने से या उनको कोई डैमेज होने से या फिर कोई डिजीज़ लगने से बचाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कंपनी के पास 524 एग्रोकेमिकल रजिस्ट्रेशंस हैं। मींस इनका प्रोडक्शन रेंज काफ़ी वाइड है। इंडिया के साथ 37 डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। मींस ग्लोबल लेवल पर इनकी प्रेजेंस है जो इनको काफ़ी स्ट्रेंथन करती है। इनका मेन फोकस पेटेंट और इनोवेशन पे है, जो इस तरीके की कंपनीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी इनको काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस होना, मार्केट में इनका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन सब की वजह से इनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा जो है वो डेवलपिंग है और आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम पहले बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके की इसमें लिस्टिंग इन होने के चांसेस हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो असेट में 23 और 24 के बीच में आप देखेंगे तो इनका असेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी का असेट इंक्रीज हुआ है और 6 मंथ्स में भी कंपनी का असेट इंक्रीजिंग है। अब रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी हमें सेम सीन देखने को मिलेगा। 23 से 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है और 6 मंथ्स के डेटा के हिसाब से भी इनका रेवेन्यू जो है वो अच्छा इंक्रीजिंग दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ है, जहाँ पे 23 से 24 के बीच में भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है और लास्ट 1 ईयर में तो इनके प्रॉफिट में अराउंड 47% तक का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ 6 महीने के डेटा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 मंथ्स में इनका प्रॉफिट ऑलरेडी जो है अभी का जो प्रॉफिट है उसको क्रॉस कर चुका है और 6 महीने और बाकी हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग है। एबिटा की बात करेंगे तो कंपनी का एबिटा भी इंक्रीजिंग है। नेट वर्थ भी कंपनी की जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रही है। रिज़र्व और सरप्लस भी कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है। बोरोइंग्स कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ होते हुए दिख रही हैं और 6 मंथ्स में काफ़ी कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन अगर रिज़र्व और सरप्लस के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो इनकी बोरोइंग कम है, मतलब कंपनी अपने बोरोइंग्स जो है वो चुका सकती है। अब अच्छी बात यहाँ है पे ये है कि इस आईपीओ से रेज़ किए हुए फंड से भी कंपनी अपने बोरोइंग्स चुकाने वाली है। उसके बाद कंपनी फंडामेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अदर रिटर्न रेशोज़ भी हम देख लेते हैं। ROE कंपनी का 18.38% का है जो हेल्दी है। ROCE भी कंपनी का हेल्दी है। अगर ये 15% से एबव होता है तो हेल्दी साइन माना जाता है। डेप्ट इक्विटी रेशो इनका 1 से कम है और जो फंड रेज करेगी इस आईपीओ से उससे और लोन कम होगा तो और ज़्यादा फाइनेंशियल्स इनके इम्प्रूव होंगे। पैट मार्जिन यहाँ पे 6.26% है जो कम है। एबिटा मार्जिन इनका ठीक ठाक है और पीबी रेशो जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो वो भी इनका ठीक ठाक है। पीई रेशो भी कंपनी का अच्छा है। तो ये फेयर वैल्यूशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं जो फाइनेंशियली हमें कंपनी अच्छी लग रही है और प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ईयर ऑन ईयर ये जो है कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करके दिखा रही है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं।
ये आईपीओ ओपन होगा 16 मार्च को, 18 मार्च को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपीज़ पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड यहाँ पे 320 पर शेयर यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है, तो आपको इसी प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है ताकि आपके एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट ना हो। एक लॉट में 46 शेयर्स रहते हैं। अब ये टोटल आईपीओ जो है वो सिर्फ 400 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटे साइज़ का ये आईपीओ है, जहाँ पे 240 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 160 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं 20 मार्च को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, मींस अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो 23 मार्च को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो सेम डे आपको रिफंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब विद इन अ वीक आपको रिफंड मिल जाएगा। 24 मार्च को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हो गई। आईपीओ से रेज किए हुए फंड में से कंपनी 170 करोड़ रुपीस अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी। इसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और कुछ अमाउंट कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज़ करेगी। तो कंपनी वैसे तो फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल है, और लोन रिपेमेंट करने के बाद ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सेक्टर में अक्सर डिमांड देखने को मिलती है। और यहाँ पे QIBs के लिए 50% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, 35% यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि IPOs की लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ भी कोई डिमांड फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो एकदम से किसी भी IPO में जंप करके इन्वेस्ट करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि क्या इसमें बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या QIBs और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं थर्ड डे तक वेट करूँगी। अगर थर्ड डे तक यहाँ पे 5 टाइम्स तक डिमांड देखने को मिलती है तो वो काफ़ी सेफ साइड हो जाता है कि यहाँ पे अगर बड़े इन्वेस्टर्स डिमांड दिखा रहे हैं तो कुछ तो उनको इस कंपनी में ग्रोथ दिखता है। तो उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना बेटर रहेगा कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। अगर 5 टाइम्स डिमांड थर्ड डे तक आ जाती है, थर्ड डे के मॉर्निंग तक, मिड डे तक, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सेफ साइड हो जाता है। अब आप इस IPO में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।